बिल गेट हैं, कंप्यूटर में जितना सॉफ्टवेयर आता है सब बात है। लेकिन कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं, हमारे देश में भी अच्छे लोग हैं, टाटा वाला सब पैसा दान कर देते हैं, तो भी बेचारे को उतना नाम नहीं है, कुछ ही लोग नाम लेते हैं, और जो दान नहीं करते उनका नाम बहुत है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पूरा जिंदगी, अपनी जिंदगी ही दान कर दिया था। यीशु मसीह ने पूरा जिंदगी दान कर दिया अपना। जो परमेश्वर को स्वर्ग में सुख विलाप के साथ रहना चाहिए, वो मनुष्य बन के आया और हमारे लिए ये सह रहा है। क्या सह रहा है? ये सह रहा है मृत्यु। हाथ में किले ठोक दिया गया, हाथ पैर में। अब पता है मुंह से क्या शब्द निकल रहा है? यहाँ पर हाथ में लिखा है और क्या कह रहा है? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। गालियां दे रहे हैं, मुड़ हिला रहे हैं। चला था यीशु मसीह बनने, देखो हम लटका दिए कुर्सी पे। अगर है यीशु मसीह तो लौट के आ जा, उतर जा कुर्सी पे से, देखते हैं हम भी ताकत, फिर भी हम भी विश्वास कर लेंगे। शैतान जो है ना, शैतान ध्यान से सुनना, शैतान न उतावली करता है, बहुत उतावली करता है वो। यीशु मसीह उतावली नहीं करते हैं, परमेश्वर उतावली नहीं करता है, शैतान उतावली। अभी कह रहा था इसको कुर्सी पे चढ़ाओ, अब कह रहा है उतर के आ जाओ। पता है, अभी कह रहा था ना इसको कुर्सी पे चढ़ाओ, कुर्सी पे चढ़ाओ। अब शैतान को ऐसा तो मैंने कुर्सी पे चढ़ा के गलती किया है, अब क्या कह रहा है? अब उतर के आ जाओ। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। आपके जीवन में भी ऐसे ही होगा। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार बोलेंगे यीशु मसीह को मानने से क्या मिलता है? एक लड़की आई मेरे दुकान पे, बोल रही है, एक लड़की आई दुकान पे हमारी, और भैया आप यीशु मसीह क्यों मानते हो? तो मैंने अपनी गवाही बताया, तो बोले वो तो हमारे धर्म में भी ऐसे होता है। मतलब हाँ होता है, हमने गीता रामायण सब पढ़ा है, परंतु मैं पूछूंगा ना तो फिर वो करने लगोगी। मेरा बात यही है, मेरा बात समझ लो, चिन्ह चमत्कार कोई भी कर देगा, उधार एक ही करेगा और वो है यीशु मसीह। इसलिए मैं पीछे चलता हूँ। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार यहाँ पर यीशु मसीह को दिया गया है। जैसे ही मरा ना, वैसे स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार इसको मिल गया, मरे में से जी उठा। और सत्य एक ही है और वो है यीशु मसीह, क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है, और वो राजाओं का राजा बन गया है, प्रभुओं का प्रभु बन गया है। स्वर्ग पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे जितने जीव जंतु रहते हैं, सबका न्याय कौन करेगा? पृथ्वी के नीचे कौन रहते हैं? नरक में लोग भी रहते हैं, तो उनका भी अब एक बार न्याय होगा, प्रकाशित में लिखा है। इसलिए मानते हैं यीशु मसीह को। हम लोग बंधनों में हैं, बंधनों को कौन तोड़ दिया? यीशु मसीह। क्या कह रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, अगर मर भी जाएगा तो भी वो जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये इसलिए मानते हैं यीशु मसीह को हम मानते हैं। कंटिन्यू क्या है, हर एक संडे को प्रार्थना करते हैं हम लोग भवन में आके। क्यों बात करते हैं? क्योंकि प्रभु ने एक नियम दिया है उसका आदर करने का। तुम हटोगे ना वहाँ से, इनको ना रस्सी लेके आना है। यहाँ पर बैठाया था, ये देखो वो वहाँ पर उसको जाना जरूरी है, तो वहाँ बैठ जा, कुर्सी पे बैठ जा, देख पीछे जगह है ना। अब यीशु मसीह को देखो, हम लोग आते हैं, हमारी बीमारी ठीक हो गया, तो यीशु मसीह को पीछे चलने की क्या जरूरत है? बताओ। संडे संडे को क्यों प्रार्थना में आते हैं? हाँ, संडे संडे के प्रार्थना में क्यों आते हैं? अरे जाओ, आप औझाओं के पास जाते हो, एक बार जाते हो, दो बार जाते हो, ठीक हो जाते हो, तो फिर थोड़ी औझा के पास जाते हो। तो यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं हम बार बार? ठीक तो हो ही गए, घर में बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे हुए हैं अपने घर में। कोई लड़की देखने गया है, तो कोई शादी की तैयारी कर रहा है। आज तो दारू भी पी के सब मगन रहेंगे,
आज ही होगा, आज ही होगा सब। बिहार में चोर लोगों को देखना है ना, तो खेतों में ही कल जाओ। 9 बजे के बाद हो रहा भूंजेंगे सब, चने कबार के लाएंगे। आज ही तो जलाई जाएगी होलिका। जब मैं प्रभु में नहीं था उस समय मैं भी यही करता था, चलो भैया इतना कबाड़ के लाएंगे, सर पे रखेंगे और धान की जो पुअला होता है निकालेंगे, भूंजेंगे। एक बार तो चल गया कहाँ पर, एकदम महारा के जरिए पोखरा भूता जगह वाले ठूठा पीपर बोलते थे। और था एक दूसरे गांव का रोपा था चना, और उधर खेती था। कुछ हमारे गांव के लड़के थे, बोले चलो वहाँ से कबाड़ के लाएंगे, अपने लोगों में से नहीं कबाड़ना है। और बेचारों को कम से कम आधा काटा तो समझ ही लो चलिएगा, 10-12 लोग गए थे, इतने कबाड़े। अब भूंजने में लगा 3 घंटे। और जब देखे ना आग जल रहा है, ला के बगीचे के जरिए, गांव के जरिए भूंजे, तो गांव में भी से लोग आ गए, बूढ़े लोग सब। क्योंकि जिनके नज़दीक में चने के खेत है चाहे मटर के, तो रखवाली करेंगे। अपने में कबारोगे तो पहचाने जाओगे, तो फिर गालियाँ सुनोगे, फिर सुबह में लड़ाई होगा। है अंजोरिया के दिन, अंजोरिया तो होता ही है ना। चांदा मामा निकलेंगे, रोशनी हो तो रोशनी देने के, चलो भैया हम ऊपर से लाइट दिखा रहे, तुम नीचे से चोरी करो। उस दिन बदलो भी नहीं लगता है, वो आज ही का दिन है। परंतु वचन में लिखा है अपने चाल चलन को, यीशु मसीह को मान रहे हो तो पहले की तरह तुम्हारा जीवन नहीं होना चाहिए। ये 10 साल पहले की बात है, अब नहीं करते ये सब। अब मन करता है तो अपने खेत में से कबाड़ के भैया भूंज लेते हैं। तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। चोरी करने वाले फिर चोरी, प्रभु को मानता है तो चोरी नहीं। पहले क्या हुआ क्या नहीं हो तो प्रभु सब माफ कर दिया है ना, अब चोरी नहीं करना, समझ गए। तो ये बात ध्यान रखना है, यीशु मसीह की तरह बनना है हमें। हम यीशु मसीह नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि जैसा हमारा यीशु मसीह पवित्र है वैसा हम पवित्र बने। देखो पैर में नीचे पैर है, हाथ में कीले ठुका हुआ है, क्या कह रहा है, हे पिता क्षमा करके हुए। यीशु मसीह को दया के सागर कहा जाता है, पता है आपको। यहाँ पे क्या लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ 100 लोग में होगा। हालेलुया। एक डाकू चोरी किया होगा, पता नहीं कितना गंदे काम किया होगा, इसने विश्वास किया यीशु के ऊपर, एक डाकू ने, और कहा कि आज ही तू मेरे साथ 100 लोग में होगा। हालेलुया। पिछले यीशु मसीह को विश्वास करने के ऊपर हमने क्या क्या किया वो प्रभु लेखा नहीं लेता है, वो तो क्षमा हो गया। डाकू को स्वर्ग में जा सकते हैं तो आप भी स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। इसने कहा था मुझे स्मरण रखना, वो कह रहा स्मरण के तो छोड़ दो, वो तो बात की बात है, आज ही जाएगा मेरे साथ 100 लोग में। हालेलुया। इसलिए हम संडे को आते हैं प्रभु के पास। हालेलुया। क्या लिखा आगे, इसकी माँ थी तो क्या कह रहा है कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, तब उस चेलों से कहा ये तेरी माता है। हालेलुया। ये यीशु मसीह क्या है, पास्टरों का पास्टर है, महायाजक है। इन्होंने क्या है, अपनी फैमिली का देखभाल भी किया। तो पास्टरों लोगों से भी, विश्वासियों लोगों से भी कहा जैसे मैंने अपनी माँ की देखभाल किया वैसे तुम भी क्या अपने परिवार को देखभाल करो। हालेलुया। तुम्हारे पिता बूढ़ा हो जाएंगे तो घर से मत निकालना, भले कितना भी बुराई आपके माता पिता आपके साथ किए हैं, आप उनका क्या है ना आदर करो। अपने बच्चों को जैसे आदर करते हैं ना, अभी हमारा बच्चा है इतने छोटे से रो रहा है, सबको मोह लग रहा है, बड़ा हो जाएगा सब भुला जाएगा। बताओगे कि तू तो बचपन में ये ऐसे करता था, वो बनेगा? वो तबीयत खराब है तो कहाँ का डॉक्टरों के पास लेकर दौड़ रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, इतना पैसे खर्च कर रहे हैं, रात क्या है जग के इसके लिए क्या है प्रार्थना कर रहे, रात लेके बैठी रहती है, रो गया तो माँ इतना कर रही है। बताओ वो ही क्या है, लड़का बड़ा हो जाता है तो क्या बोल रहे हैं, तूने मेरे लिए किया ही क्या था बता। आज दुनिया में अनपढ़ गवार बहुत मिलते हैं। जब से हमारे देश आज़ाद हुआ है, जब से सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाते नहीं है मास्टर, पढ़ाते हैं बच्चे के ऊपर होए को पढ़े या ना पढ़े।
यहाँ पर मैं सबको बता रहा हूँ यीशु के बारे में, आपके ऊपर है आप कैसे समझते हो। हमने सरकारी स्कूल में आपने पढ़ाई किया, सब बिल्कुल थोड़ा सा लापरवाही होता है, पर इतना भी लापरवाही नहीं होता है कि सरकारी स्कूल को लोग भूल जाते हैं। बढ़िया से पढ़ाता है मास्टर, हो सके थोड़ा लेट आ रहे ना, वो तो बात की बात है, पढ़ाई बिल्कुल होता है। बच्चे सरकारी में नहीं पढ़ेंगे, हम तो प्राइवेट में पढ़ेंगे, है ना। अब प्राइवेट में तो पैसे है नहीं पढ़ाने के लिए माँ बाप के पास। सरकार ने क्या है, हर एक गांव में सरकारी स्कूल खुला कर रखा। अब तो आंगनबाड़ी में पढ़ाती नहीं, पढ़ाती है, बिल्कुल पढ़ाती है। बच्चा पढ़े ना पढ़े बच्चे के ऊपर है ना, और वही बच्चा बड़ा हो जाएगा तो तूने मुझे पढ़ाया क्यों नहीं। बोलते हैं हमारे माँ बाप ऐसा था वैसा था, हमें पढ़ाया नहीं, ऐसे वो भेजा था स्कूल में। वो भी चाहता था हमारे बेटा पढ़ के कुछ बने, पर नहीं, बेटा तो क्या करेंगे, हम तो नाशा करेंगे, लौंडियाबाजी करेंगे। माँ क्या देख रही है घर में, हमारी बेटी क्या कर रही है स्कूल में, वो जा रही है पढ़ने के लिए कि मेरी बेटी पढ़ के क्या है कुछ बनेगी, वो क्या है लड़कों के साथ घूम रही है। फिर क्या बोले, तू ही ने तो मुझे शिक्षा नहीं दी। अरे तेरे माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तुझे तो भेजा था पढ़ने के लिए, तू पढ़ लेती। व्यभिचार ये दूसरे लड़के के चक्कर में पढ़ने की क्या जरूरत है, मत पढ़ो। और दो जो प्यार के चक्कर में पढ़ते हैं ना, बाइबल कहती है उनको उठा के फेंक दिया जाएगा नरक में, जाओ वहीं पर रहना, रोते रहना। जीवन पवित्र करना बहुत ज़रूरी है। दोस्त लगाएंगे तो आपके ऊपर भी दोस्त लगाया जाएगा। तो हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या है, संसार के लोग बोलते हैं यीशु मसीह के बाद माता पिता दूसरे नंबर पे आते हैं, पता है। ऐसे संसार के लोग बोलते हैं कि माता पिता भगवान होते हैं, पर ऐसा है नहीं। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह को छोड़ माता पिता दूसरे नंबर पे आते हैं। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता वो परमेश्वर के कलीसिया या पास्टर या विश्वासी जो अपने घर नहीं संभालना जानता, वो क्या बोलेगा, मैं परमेश्वर का क्या है अनुयायी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, अपने घर को संभालो। हालेलुया। हम लोग भी काम करते हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। और बच्चा बड़ा होगा बोला तूने मेरे लिए किया है क्या। बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है, तो ये अपने बच्चों से सीखना चाहिए कि मेरे बच्चे ने मेरे को कितना तंग किया है, तो मैं भी तो अपनी माँ बाप को जब छोटी थी किया होगा, वो तो याद थोड़ी रहता है, समझ गए। किसी के बच्चा रात में तबीयत खराब होता है तो कहाँ दौड़ते लेके, हमारे बच्चा कैसे भी बच जाए, करते हैं नहीं करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह अपनी माँ का ख्याल रखा, वैसे ही हमें भी अपनी माँ बाप के ख्याल रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा है, लिखा है एली एली लमा शब्द करनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखो निराशा सबके पास आती है, यीशु मसीह के पास भी आया था। परमेश्वर कभी छोड़ा नहीं था यीशु मसीह को, लेकिन एक पल के लिए छोड़ा था यीशु मसीह को। परमेश्वर क्या है, पाप से घृणा करता है। किससे? जितना दुनिया का पाप है ना सब यीशु मसीह में दिखाई दे दिया। सब पापों को अपने ले के ऊपर, कोई आत्मा क्या है, व्यभिचार करने वाली आत्मा, इसको दिखाई दे रहा है परमेश्वर को, इसके ऊपर तरह तरह की आत्माएं, शैतानी शक्तियां। परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पल भर के लिए जब यीशु मसीह अपना प्राण त्यागने वाला था तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऐसे मुंह मोड़ लिया था। ऐसे मुंह मोड़ लेगा ना तो क्या दिखाई देगा, पीठ। क्या बोल रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर मेरे को क्यों छोड़ दिया। पता है दुनिया के सारा पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पे मरा, और उनमें से कुछ पाप आपका भी है। आपने किसी को लूटा होगा, बहुत से ऐसे प्रभु में लोग हैं जो लड़कियों को रेप किया, कितने लोगों को जान से मार दिया। बहुत से ऐसे औरतें हैं क्या है कि व्यभिचार की, और बाद में क्या है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। वैसे ऐसे पाप यीशु मसीह लेकर हमारे लिए मर गया। अगर आज हम विश्वास करते हैं तो हम बचाए जाएंगे। कोई भी हमने पाप किया है परमेश्वर क्षमा कर देगा। यही पाप के लिए नहीं, आने वाले समय भविष्य में जो पाप हुआ है होगा हमारे लिए, हमारे जीवनों से, वो भी पाप को परमेश्वर ने अपने पुत्र के ऊपर दे दिया। किसके लिए? कि हम जीवन पाए। आगे क्या लिखा है, मैं प्यासा हूँ। जब यीशु मसीह को प्यास लगा था तो क्या किया लोगों ने, सिरका
ऐसा चीज होता है जो प्यास को और बढ़ा देता है। किसी को प्यास लगा है ना तो गुड़ दे के देखना, और प्यास बढ़ जाता है। गाँव में बोलते हैं भैया गुड़ लो, खाओ, मीठा पानी पियो, पहले मीठा खाओ फिर पानी पियो। इनको क्या है, सिरका तो दिया पर पानी नहीं दिया। पता है आपको, सिरका पिलाया गया जब प्यास लगा रहा था। आगे लिखा है पूरा हुआ। जब सिरका लिया तो यीशु मसीह को पता चल गया सब कुछ पूरा हो गया। जिस काम के लिए मैं आया था उसको काम सब, हालेलुया हालेलुया। सोचो आप मेहनत कर रहे हो और आपका जॉब का नौकरी आ जाए, बारसा बोले मैं पुलिस वाले बनूंगी, और आ जाएगा आए चलो बारसा के लेके आया, चलो अब भर्ती होना है, क्या करेगी? ऐसे करे, है ना, एक लंबी सांस लेगी। यीशु मसीह आया तो था हमारे पापों के लिए मरने के लिए, दुख की बातें है, तो क्या कह रहा है यीशु मसीह? पूरा हो गया, हालेलुया। और कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर सर झुकाकर क्या किया, अपना प्राण छोड़ दिया। ये यीशु मसीह का है। यीशु मसीह के 7 जो क्रूस पे शब्द निकला था, 7 बातें ये था, हालेलुया। मैंने दिया है 7 लोगों को प्रचार करने के लिए, लेकिन होगा नहीं क्योंकि गुड फ्राइडे कहीं और मनाएंगे हम लोग, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दिया आपको कि पूरा कहानी आपको समझे। और यीशु मसीह को क्या है, जब अपना प्राण त्याग दिया तो लोगों ने ले जाकर उसको गुफा में ले जाकर रख दिया और एक पत्थर लगा दिया और रोमी साम्राज्य का उस पर मोहर लगा दिया। पिलातुस के पास आए, बोले कि उस पर मोहर लगा दो कि कोई उसको खोल ना पाए, और स्वर्गदूत आया, सब बेहोश हो गए, जितने रखवाले थे सब बेहोश हो गए, और यीशु मसीह मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा। ये है शुभ समाचार, हालेलुया। पूरा हुआ हमारे पापों के लिए, और यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, हालेलुया। इसलिए क्या है, जब हमारा यीशु मसीह जी उठा है तो हमें रोने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। यीशु मसीह लाखों सेनाओं को हरा देता है ऐसे ही, समझ गए आप? इसलिए अपने यीशु मसीह के ऊपर क्या होना चाहिए, हमें घमंड। घमंड देखो, पैसे पे घमंड मत करो, अपने धन संपत्ति पे घमंड मत करो, यीशु मसीह पे घमंड करो कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं, हालेलुया हालेलुया। तो दूसरा तुम्हारा क्या कर लेगी, कुछ को बीमारी डालेगी, कोई बात नहीं, हम चंगे हो जाएंगे। स्वर्ग में 12 प्रकार की फल है, एक फल खाएंगे चंगे हो जाएंगे। मतलब एक स्वर्ग में एक वो है, जीवन का वृक्ष है। मरे हुए में से जब जी उठेंगे ना तो कभी मरेंगे नहीं हम, पता है। यीशु मसीह जब आएंगे, जब प्राण को जो नाश करते हैं, सॉरी शरीर को जो नाश करते हैं, उनसे मत डरो। शैतान क्या करेगा, अरे कौन से आपके शरीर के नाश करेगा, बचाने वाला है ना यीशु मसीह, और तो खड़ा रहता है, जल्दी मरो, मैं खड़ा हूँ, आओ मेरे पास। अभी हमारी बहन एक थी, सेल प्रभु में सो गई, और उसको अनंत जीवन मिला, बहुत अच्छी विश्वासी थी ना। अरे तुम उसको चाहे उसकी लाश को जलाकर 7 समुंदर में भी लेके भाग जाओ, फेंक दो, एरोप्लेन पे चढ़ो, समुंदर में क्या है, थोड़ा थोड़ा राख, 7 समुंदर है ना, डाल दो, यीशु मसीह आएंगे ना, निकल जाएगी, हालेलुया। और सबसे पहले वही मिलेगी हम लोग, सबसे पहले वही तो मरी है, तो वही मिलेगी, हालेलुया। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए। शरीर घाट करने वाले करनेंगे, कोई बात नहीं, परंतु जब हम जी उठ कर देखो, जब जिएंगे और परमेश्वर के पास जाएंगे, और परमेश्वर इनाम भी देगा, पता है, इनाम भी मिलेगा। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 5, किसी को तो बहुत, इतना मिलेगा कि गिनती नहीं है। और किसी को 1 भी नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, एक जब यीशु मसीह आएंगे बादलों पर, हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, मुकुट मिले, किसी को 1 मुकुट मिलेगा, किसी को 2 मिलेगा, और जिनको नहीं मिलेगा वो लज्जित होंगे। तो कम से कम प्रभु से कहो, हे प्रभु कम से कम 1 मुकुट हमें भी तो मिलना चाहिए, 10 ना मिले, 5 ना मिले, इस लायक तो बनो कि कम से कम 1 मुकुट मिले। सोचो सब लोग क्या है, कोई तोड़ा के दृष्टांत पड़ा है ना, तोड़े के बताया था पिछले बार भी,
एक को 5 मिला था, एक को 3 और एक को 1 मिला था ना। तो जिनको मिला था उन्होंने तो किया, जिसको 1 मिला था वो डर के मारे कुछ भी नहीं किया, तो उसको तो क्या किया, उसको तो नरक में भेजा गया, वो तो बात की बात है, परंतु एक मुकुट भी मिलेगा। हम प्रभु के पास जाएंगे ना तो सब लोग, कोई 4 मुकुट प्रभु को देगा, कोई 5 देगा, कोई 2 देगा, कोई 1 देगा। हम जाएंगे तो लोग पूछेंगे, और बबलू कितने मुकुट कमा के लाया है? मैं तो 1 भी नहीं लाया। तो जिसके पास मुकुट नहीं होगा ना वो लज्जित होंगे, पर वो भी स्वर्ग में जाएंगे पर लज्जित होंगे। ऐसा नहीं कि उनको नरक में भेज देगा, नहीं, नरक में नहीं, मतलब लज्जित होंगे। तो हम लज्जित वाले में ना बने। हम क्या है, कुछ प्रभु जब जाएं तो प्रभु के चरणों में कम से कम रखने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। और वो मुकुट कैसे मिलेगा? उसका राज्य का प्रचार करके, शुभ समाचार लोगों को बताने के द्वारा, विश्वास में लोगों को लेकर आने के द्वारा, तब ये मुकुट मिलेगा। हालेलुया। समझ गए? तो ये थी क्या कुछ बातें थी। एक वचन पढ़ के हम लोग जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है।